हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर 5 मिनट सेशन, जिसके अंदर हम 5 मिनट्स के अंदर कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और सो दैट आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको वो चैप्टर और वो टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। इस चैप्टर को एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको वीडियोस के माध्यम से और अपने रिफ्रेशर बुक्स हैं उनके माध्यम से पढ़ना ईजी रहेगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती है लिटिल बिट। सो स्टार्ट करते हैं। So we have the heredity topic. So what is heredity? Heredity क्या है, ये start करते हैं. So it is the process of passing down the characters from parents to their offspring through genes. एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी क्या एक टाइप की कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। जनरेशन जैसे आपके पेरेंट्स है, आपके फादर मदर है और आप हो, फिर आपकी जनरेशन आएगी, आपके दादा दादी की जनरेशन थी, उनसे पहले की परदादा वाली जनरेशन, तो दैट इज कंप्लीट जनरेशन। उसको हम क्या कहते हैं, जनरेशन कहते हैं। तो अभी एक कैरेक्टर किस तरह से पास ऑन हो रहे, ट्रेट या कैरेक्टर एक ही चीज है। एनसीईआरटी में ट्रेट लिखा है तो हम ट्रेट भी पढ़ेंगे। सो द कैरेक्टर और द ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड। आप अपने कैरेक्टर्स, अपने चाइल्ड में कौन से कैरेक्टर्स, कौन से ट्रेट पास ऑन करते हो, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नॉन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी को पढ़ने के लिए, हेरिडिटी का कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए हमें एक वर्ड समझना होता है, दैट इज इनहेरिटेंस। जो भी कैरेक्टर आप अपने पेरेंट्स से लेते हो वो सारे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। वो कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। यानी वो वाले सारे टाइप के जीन्स। अब जीन्स क्या होता है, जीन्स इज समथिंग, जीन्स इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। एक कंप्लीट डीएनए होता है क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम ही डीएनए होता है एक तरह से, उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसके ऊपर एक ऐसा फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। उस डीएनए, उस कंप्लीट डीएनए की पार्ट को हम जीन कह रहे हैं। उस जीन के अंदर ही हमारा जो कि फंक्शनल पार्ट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रेट कह रहे हैं। यानी उस छोटे से डीएनए में, उस छोटे से जीन के ऊपर हमारा एक छोटा सा कैरेक्टर होगा, छोटा सा ट्रेट होगा जो बताएगा कि हमारे बाल ब्लैक होने चाहिए, हमारे आईज का कलर क्या होना चाहिए, हमारा स्किन टोन क्या होना चाहिए, हमारी हाइट कैसी होगी। वो सारी चीज़ें हमारी सिमिलैरिटी होती है हमारे पेरेंट्स से। तो ये सारी चीज़ें हम हेरिडिटी में देखने वाले हैं और इनहेरिटेंस में भी। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। अब हम देखते हैं वेरिएशंस क्या होता है। यानी हम अपने मम्मी पापा के जैसे ही क्यों नहीं दिखते, हम उनसे अलग क्यों दिखते हैं। अगर हम उन्हीं से ही आए हैं, उन्हीं से ही सारे कैरेक्टर्स, उन्हीं से सारे ट्रेड्स हमने पास ऑन किए, उनसे सारे ट्रेड्स हमने लिए, कैरेक्टर्स हमने लिए, तो हम बिल्कुल उनके जैसे क्यों नहीं दिखते। इसका आंसर होता है वेरिएशन। क्योंकि वेरिएशन क्या होता है, बदलाव, चेंजेस जो कि इन्वायरमेंट में होते रहते हैं, आपकी बॉडी में भी हो रहे हैं। तो द स्मॉल डिफरेंसेज इन कैरेक्टर्स और ट्रेट among the individual of the same species are known as variation। एक छोटे छोटे चेंजेस जब बड़ा रूप ले लेते हैं तो वो क्या बड़ा चेंजेस बन जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मान लो आपकी मम्मी की हाइट है कुछ, आपके पापा की हाइट ज़्यादा है और आपकी हाइट है ना वो दोनों से कम निकल गई। यानी कोई ना कोई चेंजेस इस टाइप के हैं जो उनके डीएनए के अंदर बदलाव हुए हैं आपके डुप्लीकेशन के टाइम पे, यानी डीएनए के डुप्लीकेशन के टाइम पे, या कोई ना कोई ऐसा ना ऐसा म्यूटेशन हुआ है, ऐसा ना ऐसा वेरिएशन हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जो हाइट वाला कैरेक्टर था, उस जीन के ऊपर जो ट्रेट था हाइट वाला, वो बदल गया है, वो चेंज हो गया। तो दैट इज नॉन एज वेरिएशन। इट सेज इट अ स्मॉल डिफरेंसेज इन द कैरेक्टर और ट्रेट। कोई भी एक हाइट के कैरेक्टर के अंदर आई कलर के या फिर हेयर कलर के ट्रेट के अंदर जरा सा चेंज हुआ, उस चेंज की वजह से क्या हुआ, उस इंडिविजुअल का क्या हुआ, सारी चीजें बदल गई है। सेम स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज डूइंग इन बिटवीन द सेम स्पीशीज, तो ये हमने सेम स्पीशीज नॉन एज वेरिएशन हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर है वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशन आता है सारा। एरर्स और म्यूटेशन अकर। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, एरर्स भी आते हैं, म्यूटेशंस भी आते हैं। वही मैंने बताया जो कि चेंजेस होते हैं सारे रेगुलर, कुछ चेंजेस हार्मफुल होते हैं, कुछ चेंजेस यूजफुल भी होते हैं। तो अगर कोई चेंजेस हार्मफुल हुआ तो उसका बैड इफेक्ट अपने चाइल्ड की ग्रोथ पे डेफिनेटली दिखता है। कुछ यूजफुल होते हैं तो वो भी हम डेफिनेटली नोटिस कर पाते हैं। मान लो अगर पेरेंट्स की हाइट कम है और बच्चे की हाइट अच्छी निकल गई तो दैट इज अ यूजफुल चेंज। सो यस, दिस इज द म्यूटेशन और दिस इज द एरर जो डीएनए की डुप्लीकेशन के टाइम पे एक पेरेंट के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे होते हैं, जिसकी वजह से एक नया वेरिएशन निकलता है। अब दो चीजें यहाँ लिखी है मैंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चेंजेस जो होते हैं डेफिनेटली सब में होते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम पे चेंजेस जो भी म्यूटेशंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, सब में होती है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो कम होती है, और वो होती भी है तो इतनी नहीं होती कि हम उसको देख के बता सके। वो इनविजिबल, मतलब विजिबल कम होती है। तो हमने ये लिखा है कि अब वेरी लिटिल म्यूटेशन होती है जो हम देख के नहीं बता पाते इजीली। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है, जो ह्यूमंस की एज एन स्पीशी होती है होमो सेपियंस के अंदर, तो दैट इज वेरी डिसेंट म्यूटेशन, और वो कैसे होती है, विजिबल चेंजेस होते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा। इन दोनों टॉपिक में से किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट डाउन बिलो, एंड येस विल मीट फर्दर इन द नेक्स्ट सेशंस। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।